हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक कोड है इवेलुएट करने के लिए। इस कोड में हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी। इनका जो यूज हुआ है ए माइनस बी प्लस सी डिवाइड ए माइनस बी ब्रैकेट्स में है प्लस ए माइनस बी ब्रैकेट में है जिसका स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर हमें सबसे पहले ऑपरेटर्स को समझना पड़ेगा और ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस को समझना पड़ेगा। हमें प्रोग्रामिंग, हमारा सी प्रोग्रामिंग के बारे में हमारा ऑपरेटर्स का एक सेपरेट पूरा टॉपिक बनेगा आगे, और उसे हम डिटेल में समझेंगे कि ऑपरेटर्स का वर्किंग किस तरीके से होता है। प्रेसिडेंस दैट मीन्स कौन सा ऑपरेटर कब यूज करना है, किसकी प्रायोरिटी किससे पहले है, वो भी हम उसमें जानेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारा जो मैथमेटिक्स का रूल रहता है, बॉडमॉस रूल, उसके थ्रू हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब ये सॉल्व होगा तो सबसे पहले सॉल्व होगा जो भी इन पैरेंथेसिस के अंदर लिखा होगा। पैरेंथेसिस के अंदर की चीज सॉल्व होगी बॉडमॉस रूल के अनुसार। उसके बाद हमारा जो भी इनका आंसर आएगा वो आंसर पे यहाँ पे स्क्वायर होगा। फिर उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन का सेम प्रायोरिटी होती है, सेम प्रेसिडेंस होता है। तो आप या तो एडिशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो भी आंसर आएगा ए माइनस बी के बाद, तो उसे सी से डिवाइड हमें करना है। तो ये हमारा ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस रहेगा, जिसमें सबसे पहला प्रेसिडेंस है हमारे पैरेंथेसिस का, उसके बाद प्रेसिडेंस है हमारा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये बेसिकली हो क्या रहा है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन का रहेगा। उसके बाद माइनस और प्लस का प्रेसिडेंस रहेगा। तो इसी कोड को प्रिंट कराने के लिए दो लोगों ने, पंकज और मैथिली ने, लिखा है अलग अलग तरीके का प्रिंट स्टेटमेंट। तो पहला प्रिंट स्टेटमेंट को नाम दिया गया ए, दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट को नाम दिया गया है बी। पहले प्रिंट स्टेटमेंट में वैसे का वैसा ही लिख दिया गया है जैसे यहाँ पे लिखा था, जस्ट उसने क्या करा है, पैरेंथेसिस बढ़ा दिए हैं। दैट मीन्स अब a माइनस बी पहले होगा और पैरेंथेसिस के अंदर है, इसीलिए जितनी भी वैल्यूज है हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा दिया स्क्वायर की जगह पर। तो इस तरीके से होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स में काम कर पा रहे हैं। तो जो मेमोरी यहाँ पर हमारी बढ़ रही थी, जो मेमोरी यहाँ पर रहती है हमारी, सेम मेमोरी यहाँ पर भी यूज होगी। जो हमारा बी कोड है उसमें यहाँ पर मैथिली ने एक और वेरिएबल बना दिया डी नाम का, और उस वेरिएबल को वैल्यू उसने दे दी है ए माइनस बी। फिर उसके बाद उसने प्रिंट कराया है डी प्लस सी डिवाइड बाय डी। दैट मीन्स यहाँ पे जो ए माइनस बी हो रहा था प्लस डी इंटू डी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ है कि इनमें से जो हमारा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हो रहा है, ऑपरेंड्स भी सेम है, लेकिन फिर भी जितने भी हमारे पास ऑप्शंस है ए बी सी डी, इन ऑप्शंस में से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, सबसे करेक्ट आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि जो कोड ए है वो मेमोरी कम लेगा लेकिन बी से वो स्लो रहेगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कोड ए जो है वो मेमोरी तो कम लेगा लेकिन बी से फास्ट रहेगा। तीसरा ऑप्शन है कोड ए जो है वो मेमोरी ज्यादा लेगा और बी कोड से भी ज्यादा तेज चलेगा। और लास्ट ऑप्शन है कि कोड ए मेमोरी तो ज्यादा लेगा लेकिन कोड बी से स्लोअर रहेगा। तो इन ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, जिसमें कोड हैज लेस मेमोरी बट स्लोअर देन कोड बी। तो इस वाले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ये जो स्टेटमेंट हमारा है इसके अनुसार कोड ए की जो मेमोरी है वो लेस रहेगी लेकिन कोड बी से वो स्लो रहेगा। तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का न्यू वेरिएबल डिफाइन नहीं करा गया। अगर न्यू वेरिएबल ही डिफाइन नहीं करा गया है तो आगे जाकर जो हमारी मेमोरी है, इन तीन वेरिएबल्स में ही हमारा सारा काम रन हो गया, ठीक है। लेकिन बी कोड के लिए क्या हो रहा है, हमें एक और वेरिएबल बना देना है डी, और उसमें हम वैल्यू जो भी ए माइनस बी की रख रहे हैं वो आ गई। तो इस कारण मेमोरी बढ़ गई बी की। लेकिन मेमोरी बढ़ने की वजह से जो हमारी फंक्शनिंग थी वो इजी हो गई। बार बार ए माइनस बी को हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें एक फंक्शन रन करना पड़ रहा था उस ऑपरेटर का, पर्टिकुलर ऑपरेटर का, और वो फंक्शन रन करना बहुत टाइम एग्जॉस्टिंग हो गया, टाइम ज्यादा लग रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, एक ही वेरिएबल के अंदर वैल्यू कर दी और हमें ये फंक्शन सिर्फ एक बार रन करना पड़ा।
इस कोड में जो ए कोड है इसमें ये फंक्शन हमें बार बार रन करना पड़ रहा था, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर स्लो हो रहा था जो कोड है, लेकिन मेमोरी कम ले रहा था। यहाँ पे मेमोरी ज्यादा ले रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा कोड सिंपल हो गया है तो इस कारण वो एग्जीक्यूट फास्ट हो रहा है। तो पहला ऑप्शन वैसे तो करेक्ट ऑप्शन है, इसीलिए इसका आंसर रहेगा कोड हैज लेस मेमोरी एंड स्लोअर देन कोड बी। अभी कोड हमारा जो ऑप्शन बी है उसमें लिखा है कोड ए इज यूज लेस मेमोरी बट फास्टर देन बी। मैंने अभी आपको जो बताई बात की, यहाँ पर जो हमारे पैरेंथेसिस हैं उनके लिए हमें एक सेपरेट फंक्शन पूरा रन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेपरेट फंक्शन रन करना पड़ेगा। तो इस कारण ये वाला कोड हमारा स्लो हो रहा था, मेमोरी कम ले रहा था पर स्लो हो रहा था। बी के टाइम पर ऐसा नहीं हो रहा था, मेमोरी भले ही ज्यादा थी लेकिन कोड फास्ट रन हो रहा था सिंप्लिसिटी के कारण, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है। सी में लिखा है कि कोड ए बी से ज्यादा मेमोरी ले रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो सिंपली समझ आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 3 वेरिएबल्स में काम हो रहा है, यहाँ पे 4 वेरिएबल्स में काम हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी यूजेस मोर, कोड ए यूजेस मोर मेमोरी बट स्लोअर देन बी। तो ये हमारा ऑप्शन गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा यहाँ पे ज्यादा मेमोरी ए कोड नहीं ले रहा है, ज्यादा मेमोरी बी कोड ले रहा है। तो इसलिए हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है ए ऑप्शन, कोड ए हैज लेस मेमोरी स्लोअर देन कोड बी।